तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड आई मस्ट से आज की रॉ वेल बैलेंस थी। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों हिस्ट्री मेकिंग थी। आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों टाइटल चेंज हुआ है। आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों ऐसे मैचेस हुए हैं जो कि बहुत अच्छे थे। आज की मंडे नाइट रॉ में ट्रुथ ने एक नई एरा की शुरुआत कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं गॉसिप्स। और गाइस मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है, फिनिक्स से लाइव थी एंड गाइस क्या ही रॉ थी। आई मस्ट से दोस्तों डब्ल्यू वाले अब पटरी पर आ चुके हैं। आज की रॉ की शुरुआत ही दोस्तों हमारे चाइल्डहुड की वापसी के साथ हुई थी। हमारा चाइल्डहुड लौट आया। दरअसल दोस्तों 17 टाइम, माफ कीजिएगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना जो है वो रिंग में आते हैं और अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं। यहां दोस्तों उनके प्रोमो की शुरुआत में वो कहते हैं यू टीच मी समथिंग एवरी टाइम, यानी कि तुम लोग मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हो जब भी तुम मुंह खोलते हो। तुमने मुझे मनी इन द बैंक में क्या सिखाया है कि आर ट्रूथ इज अ लाई बिकॉज यू ओपन योर माउथ एंड साइड शो कॉमेडियन का तुमने नाम लिया तो वो आ गया। यहां वो कहते हैं कि तुमने शायद सोचा होगा तुमने कुछ अच्छा किया है, बट तुम नहीं जानते कि तुमने एक्चुअल में कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया है। तुम सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर हो और तुम्हारे पास पावर नहीं है। जो आर-ट्रूथ है वो जस्ट एक गिमिक है जिसका तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो और अब वो यहां नहीं दिखने वाला। और ये मेरा फेयरवेल टूर है, गॉड डैम। यहां वो कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 19 डेट्स बची हुई है जो कि वो गिनाते हैं और उसके बाद ये चीज़ कहते हैं कि मुझे कंपटीशन चाहिए। और आगे वो ये चीज़ कहते हैं कि क्योंकि तुमने बहुत से नाम लिए, तुमने नाम लिया आर-ट्रूथ का, हरा चुका उसे, तुमने नाम लिया कोडी का, उसे भी हरा चुका हूँ, मैं सभी को हरा चुका हूँ, रैंडी ऑर्टन को भी हरा चुका हूँ। तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो एक्चुअल में बेस्ट हो और उस पर बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। जनता पागल, सीएम पंक आते हैं और गाइज वहाँ ह्यूज चैंट लगती है। यहाँ दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले दोस्तों पंक पूछते हैं आर यू कंफर्टेबल जॉन, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सी चीज़ें कहनी है तो ये पूछना पहले ज़रूरी है। द थिंग इज़ तुम यहाँ रिंग में उतरे हो फिर से और इट्स आयरॉनिक टू मी कि तुम कहते हो कि तुम रेसलिंग बर्बाद करोगे। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं एंड मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग बट आई एम डिफेंडिंग दीज पीपल जो कि यहाँ बैठ रखे हैं। इन्होंने मुझे चूज़ किया है और मैं तुझे एक बात मुंह पे कह दूँ, कोडी तुझसे बेहतर है और तू चीट करके जीता। आगे वो कहते हैं कि मैं यहाँ अपने बॉस का एस किस करने नहीं आ रखा हूँ जैसे कि लास्ट टाइम तूने किया था। मैं यहाँ ये चीज़ कहने आ रखा हूँ कि मेरा जॉब था लोगों को ट्रुथ देना और अब ये लोग जो है ये ऑलरेडी रॉन किलिंग्स को पा चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों वही चीज़ कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है हम दोनों के बीच में स्टार्ट होगी टाइटल लेने से, क्योंकि हमें याद है कि हम एलिमिनेशन चैम्बर में एक दूसरे से फेस किए थे और मैच में जीतने से बाद तूने मुझे ये चीज़ भी कही थी सॉरी। वेल मुझे वो सॉरी जो है वो अभी तक याद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सॉरी इसलिए थी क्योंकि तुम जानते थे कि तुम गलत होने वाले हो। यू सोल्ड आउट के दोस्तों चैंट लगने स्टार्ट हो जाते हैं और सीएम पर कहते हैं कि जब मैं टाइटल तुमसे लेकर जाऊंगा तो तुम अकेले घूमोगे और ये जो टाइटल है तुम्हें करप्ट कर रहा है। मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ इस टाइटल को क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये टाइटल लोगों को करप्ट कर देता है, जैसे कि 2011 में मुझे किया था। मैं इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि तेरा जो ये मॉन्स्टर पना है ये ख़त्म हो सके और इसलिए मुझे भी मॉन्स्टर बनना होगा। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 18 डेट्स बाकी है। गेस व्हाट, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुझे फेस करूँ और मैं चाहता हूँ मैं तुझे आज के आज फेस करूँ। सीना कहते हैं कि वन लास्ट मैच, वन फाइनल मैच, हाँ, बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस द गोट, जिस पर दोस्तों लोग चिल्लाने लगते हैं यस यस। और उसके बाद सीना कहते हैं, सीएम पंक कहते हैं कि लेट्स डू इट टुनाइट, लेट्स डू इट टुनाइट, लेकिन सीना कहते हैं नॉट टुनाइट, आज नहीं, मैं तुझे फेस करूंगा सऊदी अरेबिया में नाइट ऑफ चैंपियंस में। क्या कहता है? इसके बाद दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले होगा सेथ रॉलिंस का। सीएम पंक का रिप्लाई नहीं आया तो वहाँ सेथ रॉलिंस आ जाते हैं जो कि जस्ट अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ के शो करते हैं। उनके साथ उनके लड़के थे और ये सेगमेंट खत्म हो गया। यहाँ बस दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ये चीज़ बताई है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच होगा और हो सकता है वहाँ सेथ रॉलिंस कैश इन की ट्राई करे, जैसा उनके एक्शन से पता चला। इसके बाद दोस्तों WWE वालों ने दोस्तों चार्ट्स दिखाए हैं। ये दो चार्ट्स दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसे याद कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चार्ट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस की जो टूर्नामेंट है उसके है और महिलाओं के भी दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दोस्तों ये सारे के सारे सुपरस्टार जो है एक दूसरे को पहले फाइटल 4 में फेस करेंगे, फिर सेमीफिनाले, देन फिनाले दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगा। गाइस चैट गेबल आ चुके हैं, चैट गेबल का मैच होने वाला एजे स्टाइल्स के साथ में। मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों अमेरिकन मेड दखलंदाजी की कोशिश करती है लेकिन एजे स्टाइल्स ने करके दिखा दिया। उन्होंने दोस्तों रिवर्सल
रिवर्सल कर दिया दोस्तों एंकल लॉक का और अपना फिनिशर लगा दिया दोस्तों स्टाइल क्लैश 1 2 एंड 3। यहाँ एजे स्टाइल जीत गए। देन वी गॉट अ सेगमेंट बिटवीन लिव मॉर्गन एंड रॉक्सन पेरेज। रॉक्सन पेरेज हेल्प की बात करती है फिर से, ये कहती है कि फैटल 4 वे में कोशिश करूंगी कि तू वहाँ ना हारे, तुझे नुकसान ना हो, जिस पर लिव कहती है नहीं मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को अब ये फैटल 4 वे देखने को भी मिल रहा है। गाइस इस फैटल 4 वे में कौन कौन थी? रिया रिप्ली थी, कायरी सेन थी, रॉक्सन पेरेज थी और लिव थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही एंड में दोस्तों, जो हमारी अपनी रिया है उन्हें टेक डाउन कर देती है आउटसाइड जो रैक्वेल है वो, और अंदर रिंग में क्या होता है कि कायरी सेन अपना फिनिशर लगाती है वहां लिव को, लेकिन गाइस उनको क्रेडल में ले लिया, उनको दोस्तों एक रोलअप में ले लिया रॉक्सन ने और उनकी दोस्तों पिनफॉल ले ली। और यहाँ दोस्तों रॉक्सन जो है क्वालिफाई कर चुकी है आगे क्वीन ऑफ द रिंग के लिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अगला सेगमेंट जो कि हमारा बेकी लिंच का था। बेकी लिंच आई दोस्तों रिंग में और गाइस बेकी लिंच ने क्या ही वहाँ कॉल्ड आउट किया। सबसे पहले तो ये चीज़ कहती है कि उन्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो इससे पहले बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुकी है। आईसी टाइटल एक बचा हुआ था वो उन्होंने जीत लिया है, लेकिन वो चाहती है कि सॉरी मांगे लायरा रिंग में आकर। तो लायरा दोस्तों वहाँ आती भी है, लेकिन लायरा मारने आ रखी थी वहाँ, वो सॉरी मांगने हाथ खड़ा करने नहीं आ रखी थी, लेकिन अटैक किया किसी और ने। बेली का रिटर्न हो गया, बेली ने पीछे से वहाँ बेकी लिंच पर अटैक कर दिया गाइस, और यहाँ बेकी जो है भाग खड़े होने में कामयाब रही है, हालांकि उन्हें मार कुटाई काफी ज्यादा पड़ी। इन द मेन टाइम एक बहरूपी आगे खड़ा हो चुका है अनाउंसर टेबल के ऊपर, जो कि नन अदर देन हमारा R-Truth है। R-Truth को दोस्तों काफी तगड़ा पॉप मिलता है और उसके बाद दोस्तों R-Truth अपना प्रोमो शुरू करते हैं। R-Truth कहते हैं डोंट लेट एनीवन टेल यू कि आपकी जरूरत नहीं है, आप जो है इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको बता दूं आपकी वॉइस को सुना गया समझा गया, इसलिए आई एम बैक and because of you brought R-Truth back, I got R-Truth is back, और ये सब आपकी बदौलत हुआ है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि सिर्फ R-Truth ही नहीं लौटा है, वो R-Truth लौटा है जिसे सभी प्यार करते हैं, लेकिन ये जो R-Truth है ये फनी है, he's too funny। ये जो R-Truth है ये too nice है। ये जो R-Truth है ये लोगों को माफ कर देता है, बट मैं अलग हूं। वो कहते हैं आई फील डिफरेंट, आई फील अलाइव। और अगर कोई सोचता है कि मैं साइड शो एक्ट हूं, कोई सोचता है मैं मजाक हूं, कोई सोचता है मैं गिमिक हूं, तो उसके लिए ये मेरा जवाब है। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने जेब से कैंची निकाल दी और वहां दोस्तों माइकल कोल डर गए कि कहीं मारवाना ना दे, लेकिन उस कैंची से दोस्तों उन्होंने अपनी जटाएं काट दी, जो उनके बड़े बड़े बाल थे उन्होंने दोस्तों काट दिए। होली शिट के नारे फैल जाते हैं। R-Truth दोस्तों लिटरली गंजे हो गए और गाइज उसके बाद R-Truth के नाम की चैंट तेज हो गई। और गाइज आपको बता दूं इसके बाद R-Truth ने जो 4 लाइनें कही है वो काफी क्रेजी थी। यहाँ वो कहते हैं कि R-Truth द ट्रुथ सेट मी फ्री, आई एम रॉन किलिंग्स, आई एम ट्रुथ द होल ट्रुथ, नथिंग बट ट्रूथ, नाउ पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम। यानी कि दोस्तों अब R-Truth जो है रॉन किलिंग्स बन चुके हैं, जो कि उनका एक्चुअल नेम है। सेम टू सेम दोस्तों डीन एम्ब्रोस की जो दोस्तों हमने देखी थी दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन जॉन मॉक्सली में, वो आज दोस्तों हमारे R-Truth की भी हो चुकी है, जो कि अब एक सीरियस कैरेक्टर है जिन्हें दोस्तों मजाक में नहीं लिया जा सकता और काफी तगड़ा सपोर्ट आ रहा है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर। बात की जाए इसके बाद दोस्तों डॉम एंड फिन के बीच में हल्की फुल्की बातचीत लगती है। यहाँ जो डॉम है उनसे सवाल करते फिन कि तुमने मुझे टूर्नामेंट में क्यों नहीं ऐड करने की कोशिश की, तो डॉम कहते हैं कि यार तुझे पहले मौका मिला हुआ था मनी द बैंक क्वालिफायर में, तो यहाँ मैंने सोचा मैं अपना नाम आगे कर दूँ। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिलता है वो ये कि वहाँ दोस्तों आ जाती है रॉक्सन पेरेज, जो कि दोस्तों डॉम के साथ खड़ी रहती है क्योंकि उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दे। मेन टाइम लिव आ जाती है और यहाँ दोस्तों रॉक्सन कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, मैंने कायरी सेन की पिनफॉल तोड़ी। जिस पर लिव कहती है हाँ तुमने मेरी बहुत हेल्प की, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। मिस्टर इगुआना के दोस्तों हम लोगों को टीजर्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया था ये बंदा आने वाला है, और गाइस आज इसका टीजर भी हमें रॉ में देखने को मिल रहा है। अब रॉ में जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वह हमारे सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। सेथ रॉलिंस दोस्तों प्रोमो कट कर रहे हैं, बैक स्टेज दोस्तों अपने लड़कों को हाइप कर रहे हैं। वहाँ दोस्तों ब्रेकर को रीड को कहते हैं कि देखो मैं मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुका हूँ, तुम दोनों को किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में मौका मिला है, जाओ जीतो दोनों टाइटल्स, हम अपनी टीम में लाएंगे और हमारा परचम लहराएगा। तो हम दोनों हाइप भी हो गए थे और ब्रॉन ब्रेकर निकल भी चुके थे और मार भी तगड़ा रहे थे। यहाँ दोस्तों जो फैटल फोर था ये था दोस्तों पेंटा, सेमी, ब्रॉन ब्रेकर एंड डोमिनिक मस्टीरियो के बीच में। और मैच की एंडिंग किस तरीके से आती है कि गाइज जो LA नाइट है ना उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर पे टैग कर दिया क्योंकि इन्होंने मनी द बैंक में इन्हें मारा था।
उन्होंने अटैक कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को अंदर, और गाइस जो सुपरस्टार अंदर था खड़ा हुआ होता डॉम कॉर्नर पर हलवा केक लग गई, और गाइस सेमी जिन इसमें क्वालीफाई कर गए। तो एलए नाइट दोस्तों अब पीछे पड़ चुके हैं सैथ रॉलिंस की टीम के। देखते आगे क्या कुछ रहता है। एजे स्टाइल्स का दोस्तों यहाँ हम लोगों को प्रोमो सुनने को मिल रहा है। वो ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें बुरा लग रहा है चैट के लिए, लेकिन जो हुआ सो हुआ, और आगे दोस्तों बात करते हैं अपने फ्यूचर की। वो चीज़ कहते हैं कि वो रुकने वाले नहीं है। बहुत सी टीम्स उनके पीछे पड़ रखी है, लेकिन यहाँ रियल एजे लौट आया। तो रियल एजे की तरफ से सॉलिड प्रोमो। इन द मीन टाइम द न्यू डे से सवाल किया जाता है टाइटल डिफेंड करने के ऊपर, क्योंकि कहते हैं 2 हफ्ते पहले किया है, अभी उन्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं सुनना है, सेगमेंट खत्म हो जाता है। केरियन क्रॉस दोस्तों सेमी जेन के लिए खुश है। वो कहते हैं कि तुमने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, तुमने मेरी बात सुनी, मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। सेमी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस पर केरियन क्रॉस कहते हैं कि तुमने राइट पाथ चूज़ नहीं किया, तुमने कहीं ना कहीं मेरी बात सुन के चीट किया है। तो सेमी कहते हैं नहीं, मैं जीता हूँ क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब मैं इतना बढ़िया सुपरस्टार हूँ, और मैं इतना बढ़िया सुपरस्टार भी हूँ कि तुझे लपेटे में ले सकूँ तो मुझसे दूर हो जा। तो केरियन क्रॉस की हंसी छूट जाती है। तो गाइज इसके बाद जो अगली चीज़ थी वो था एक और रिटर्न की कन्फर्मेशन। गाइज आस्का आने वाली है, और गाइज उनका भी रिटर्न होने वाला है, जो कि दोस्तों ये जो क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट है वो उसका हिस्सा होंगी, और शायद से अगली स्मैकडाउन में आएगी। बात की जाए दोस्तों इस रॉ में कौन आया, यहाँ दोस्तों निक्की बेला का हो गया रिटर्न। निक्की बेला आई, जॉन की एक्स। ऑब्वियसली प्रोमो उनका शुरू होता है और ख़त्म कब होता है पता नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों निक्की यहाँ जस्ट बात कर ही रही थी। वो आती है रिंग में, ये चीज़ कहती है कि एक एरा उनकी थी, एक एरा ये वाली है, एवोल्यूशन 2 आ रहा है, लोग जान चुके हैं कि क्यों आ रखी है, उन्हें एक ओपोनेंट चाहिए। लेकिन यहाँ वो बात करती है महिलाओं की ओपोनेंट्स की, जब वो बात करती है वो कहती है कि बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं रोस्टर में, बहुत से नाम लेती है। स्टेफनी वेक्वा का नाम लेती है, वो दोस्तों जूलिया का नाम लेती है, वो दोस्तों रिया रिप्ली का नाम लेती है, बट वो लिव का नाम नहीं लेती। तो लिव आ जाती है, लिव गुस्सा हो जाती है, तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, लास्ट ईयर मैं चैंपियन थी और मैंने क्राउन ज्वेल के अंदर भी टाइटल जीता था, तूने मेरा नाम कैसे नहीं लिया, और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जेलस है। गैस वॉट, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास टाइटल है, मेरे पास रिस्पेक्ट है, मेरे पास बंदा भी है, जो कि तेरे पास नहीं है। निकी बेला दोस्तों बिल्कुल उनका मुंह फीका हो जाता है, लेकिन निकी कहती है तेरा बंदा शायद से तेरा भी नहीं है, समझ तो ही नहीं आता कि वो तेरा है या फिर रॉक्सन पेरेस का। यहाँ चीज़ें गर्माती है, और हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ निकी बेला जो है अब रिंग को लीव कर रही है, लेकिन पीछे से उन्हें दोस्तों लिव ने डीवा कहते हुए ये चीज़ कही कि तुम सिर्फ सिर्फ एक रियलिटी शो की डीवा बन के रहेगी। इसके बाद दोस्तों गुस्सा आ जाता है निकी को, निकी घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ दोस्तों लिव ने उन्हें अपना फिनिशर लगा ऑब्लिवियन लगा दिया और गाइस टेक आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये एवोल्यूशन 2 में दोस्तों इन दोनों का मैच पक्का है, और जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। मेन इवेंट दोस्तों बिगिन हो चुका है, गंदर आ चुके हैं रिंग में, और जे दोस्तों वहाँ एंट्री लेते हैं अपने बेटे के साथ में। सभी को दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जे डिफेंड कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया दोस्तों। जे ने दोस्तों जो गंतर की बात नहीं सुनी ना, उन्हें नुकसान हो गया। जे ने इतनी फाइट्स दी भी थी एक हफ्ते में, उनकी पूरी बॉडी थकी हुई थी, उन्हें दोस्तों पावर बम लगा, गंतर की तरफ से स्पीयर भी लगा, और हैंड में दोस्तों उन्हें चोक कर दिया गया। ये चोक दोस्तों रिवर्स करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गाइस फेल रहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गंतर बन चुके हैं 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। यस गाइस, गंथर की बातों में दम है, गंथर को सीरियस लेना जरूरी है। गंथर ने कहा था कि अगर तू ज्यादा मैचेस में इधर उधर मुंह मारेगा तो हमारे मैच में तू हारेगा, और वही चीज हुई है। गंथर दोस्तों यहाँ चैंपियन क्राउन हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज हुई है, वो ये कि गाइस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का एक फेटल 4-वे होने वाला है नेक्स्ट मंडे, जिसके अंदर एक सुपरस्टार अभी तक रिवील नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। प्लस दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर एक और बड़ी चीज हुई है, वो ये नाइट ऑफ चैंपियंस में सीना वर्सेस पंक कंफर्म हो चुका है। चाइल्डहुड लौट आया, फाइनल मैच है इनके बीच, देखेंगे कौन जीतता है। बट उससे बड़ी चीज आज की रॉ जो थी वो 5 स्टार थी। आज की रॉ में एक्शन, ड्रामा, रिटर्न्स, इमोशन सब थे। आपको आज की रॉ कैसी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड चूंकि दोस्तों अब यूट्यूब का नया अपडेट आ रखा है, जिसमें मैं वॉइस मैसेज जो है सेंड कर सकता हूं आप लोगों को रिप्लाई में, तो मैं देखूंगा ज़रूर आपका क्या दोस्तों रिएक्शन है, तो दीजिएगा ज़रूर। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।